हेलो दिस इज जैस्मिन। आज की वीडियो में मैं आपको पार्टनरशिप का डिमेरिट्स बताने जा रही हूँ। स्पेशली हर एक चीज़ का मेरिट और डिमेरिट तो होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज होता ही होता है। इसीलिए कोई भी काम करने जाओ तो उसका पहले डिमेरिट भी सोचो और मेरिट भी सोचो। ऐसे कोई बिजनेस भी काम करो या फिर इनफॉर्मल काम करो, जैसे कि अगर आपको कोई भी काम कर रहे हो उसका मेरिट डिमेरिट दोनों जाना बहुत जरूरी रहता है। स्पेशली अर्निंग मनी में जहाँ पैसा कमाना हो वहाँ डिमेरिट जाना भी बहुत जरूरी रहता है। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों? लायबिलिटी अनलिमिटेड भी तो हो सकती है, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी इसलिए है, लिमिटेड भी हो सकती है अनलिमिटेड भी हो सकती है। दो केसेस रहता है। अगर आपका बिजनेस छोटा है पार्टनरशिप में तो उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, लेकिन आपका बिजनेस बड़ा हो गया है, मल्टीपल ब्रांच हो गई, तो वो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। अगर आपके क्वेश्चन में एनालिसिस हुआ कि स्मॉल पार्टनरशिप के जो बिजनेस रहते हैं, स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस, उसमें लायबिलिटी लिमिटेड रहती है कि अनलिमिटेड, तो आप बोलोगे लिमिटेड। अगर बड़ा बिजनेस है तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, चाहे वो जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो। बड़ा है तो वो अनलिमिटेड होता ही रहता है, छोटा रहेगा तो लिमिटेड होने के चांसेस रहते हैं पार्टनरशिप में और जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस में। जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस सबसे ज़्यादा लायबिलिटी होने के केसेस होने के चांसेस, जिससे पूरा फैमिली को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सेकेंड है ट्रस्ट रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ बात हो गई, कुछ कहा सुनी हो गई, तो वो आपका पार्टनरशिप जो है सच में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं एग्जांपल जो दे रही हूँ रियल हो चुका है। दो भाई लोग मिलके एक जैसे कि वो चलाते थे मिठाई वगैरह शॉप, ठीक है। तो उन्होंने क्या, उन दोनों के बीच ऐसी प्रॉफिट जब होने लग गया तो उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, उसने कहा मेरी वजह। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी पार्टनरशिप ज्वाइन में मतलब पार्टनरशिप कभी भाई बहन में नहीं करना है। उन दोनों के बीच लड़ाई होने के कारण उन दोनों को अलग अलग अपना सेम नाम से सेम लोकेशन में खोलना पड़ा। भाई भाई में लड़ाई हो गई, तो उसको लगा, एक को लगा मेरी वजह से शॉप चली, एक को लगा मेरी वजह से शॉप चल रही है, इस वजह से लड़ाई हो जाती है। इसलिए पार्टनरशिप में ट्रस्ट रिलेशन होने के चांसेस रहते हैं। भाई भाई में लड़ाई हो सकती है, तो ऑब्वियसली बात है एक दूसरे को इसीलिए बहुत अच्छे से जानना, बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही पार्टनरशिप करना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लड़ाई हो जाए, कुछ बात हो जाए, ऐसी पर्सनल बात हो जाए, या दोनों घूमने गए हैं तो उसमें कोई अनबन हो जाए, उससे पर्सनल लाइफ में से ही जरूरी नहीं बिजनेस से रिलेटेड कोई बात में लड़ाई हो, पर्सनल बात में भी कोई लड़ाई होती है जिससे आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। थर्ड है कॉजेज ऑफ डेथ। अगर किसी एक पर्सन की भी ऐसा ना नहीं होना चाहिए, लेकिन डेथ हो गया तो पूरा जो सिस्टम है, पूरा लायबिलिटी, पेमेंट, जो इंटरेस्ट, लोन, सारा एक को पे करना पड़ेगा अगर उसको डेथ हो गया, क्योंकि आपका पूरी उसकी डेथ हो गई तो आपकी फॉर्मेलिटी हो गई है पूरी, क्योंकि वो डेथ हो चुकी है, वो तो आप रेगुलेट कर नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। सेकेंड है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज क्या है? नेचुरल कॉजेज मतलब कि जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, जिससे आपका जो बिजनेस है डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे कल आपने सुना होगा लखनऊ में आग लग गई थी कोचिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, जिससे 15 बच्चे वो हो गए। उससे क्या हुआ, इंसान भी गए, पूरा बिजनेस जिसका इंस्टीट्यूट था वो भी गया। और क्या हुआ, सबसे ज़्यादा तकलीफ तो हुई ना कि जब बच्चे वो हो गए। तो नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं डिस्ट्रॉय होने के, आग लग जाना, कुछ भी कॉजेज हो सकते हैं। लास्ट है लीगल बैन। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हर चीज़ लीगली करना बहुत जरूरी है। अगर एक भी काम आप बिना लीगल से पूछे, जैसे फ्री सैंपल भी आप बांट रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट की फ्री सैंपल बांट रहे हैं, बिना लीगली रजिस्टर किए बांटे तो भी आपका लीगली बैन हो सकता है। सबसे मेन रहता है इनकम टैक्स। पार्टनरशिप बिजनेस में मोस्टली रहता है कि टैक्सेस मतलब इनकम ज़्यादा होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इससे आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है। मैं ये एक बात बोलना चाहूँगी कि टैक्स हमेशा आप रेगुलरली भरें। आप अपना ऐसा मत करिए कि इनकम कम दिखाइए, आप हमेशा टैक्स टाइम पे भरिए। और लीगल बैन इसलिए भी लग सकता है, जैसे कितने लोग रहते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, केक का है, लेकिन केक में एग मिला हुआ है, जो केक आता है तो उसमें अगर पैकेट में इंग्रीडियंट्स में लिख दिया गया नॉट इंक्लूडेड एग, जो एग खाएंगे उनका धर्म तो नष्ट होगा ना। इसीलिए सारी जो फॉर्मेलिटीज रहती है पूरा लीगली करना रहता है कि मैंने इसमें ये चीज़ डाला है, ये चीज़ बनाई है और ये इंग्रेडिएंट्स है, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। ये सब पूरा रेगुलरली रहता है। अगर आप उसमें वो एग रहेगा और उसमें आप गलती से भी मिस हो गया अगर लिखने में, उसमें इंग्रेडिएंट्स में पैकेट में, तो अगर वो पुलिस चेक लीगल के पास जाएंगे तो वो चेक करोगे, पहले ही जाएंगे कि इससे आपके बहुत लोगों के लॉस होने की, गुडविल डिक्रीज होने के
मतलब रिड्यूस होने चांसेस कम हो जाएंगे, इसीलिए आप लीगली रजिस्टर जरूर करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको आज मैं नोट्स बना के दे दूंगी, साइड में लगा हुआ है नोट्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। थैंक